वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, ना कि स्ट्रेस कम करना सीखना है ना? क्योंकि स्ट्रेस कम करो या नहीं आना चाहिए, ये दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, इसको हम बोलते हैं मिथ। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? लाइफ हमारा स्ट्रेस के साथ ही चलेगा, है ना? मतलब स्ट्रेस ही हमारा लाइफ है, ऐसा करके उसके साथ ही है, मतलब उसको छोड़ नहीं सकते, है ना? दोनों हाथ जैसा है ना? कि भाई ये स्ट्रेस जैसा हमारे हाथ जैसा है, कि भाई हम ये इसके साथ ही जिएंगे, हम इसको छोड़ के जी नहीं सकते, है ना? स्ट्रेस, तो इसको मैनेज करना है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, अंडर स्ट्रेस नहीं होना है, हमको मैनेज करना है। और इससे बहुत सारे फायदे, है ना? जिसको अगर हम बोलते हैं, ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है, या हमेशा जब भी हमारा स्ट्रेस का टॉपिक होता है या स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये एक ने भी बोला कि मुझे स्ट्रेस कम करना है ना? तो दोनों समझो, इमेजिन करो कि क्लास में आना, काइंड ऑफ दैट, भाई हमको उसको लेना है, ऐसा करके वो चाहिए हमको। बट आप बोलते मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, सुबह सुबह में ये सब नहीं कर सकता, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो स्लोली स्लोली आपका मसल्स कम हो जाएगा, आप वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, भूखे रहोगे, स्लोली 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 स्लोली, है ना? एक्सपायर, है ना? डेथ बोलते हैं उसको। तो जैसे क्लास में नहीं आओगे तो स्लोली स्लोली आपको नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपका बीमारी बढ़ जाएगा, फिर दवाई शुरू हो जाएगा, स्लोली स्लोली हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसका मतलब स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, है ना? बस स्ट्रेस लेने के लिए, ये दौड़ने के लिए या इसको पकड़ने के लिए जो मसल्स चाहिए वो बनाने पड़ेंगे। अगर हम मसल्स नहीं बनाते तो प्रॉब्लम है ना? ये है, इसको हम बोलते हैं, हमारे पास दो प्रकार के मसल होते हैं। एक होता है ना, मस्कुलर बॉडी मसल्स, है ना? और दूसरा होता है मेंटल मसल्स, है ना? ये दोनों बढ़ते हैं तभी हम स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, है ना? बॉडी मसल्स हमारे पास नहीं भी है तो किसी और से हेल्प ले सकते हैं, है ना? लेकिन मेंटल मसल नहीं है तो किसी और का मेंटल हेल्प लेना बहुत मुश्किल आता है, या तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही है ना, उसको बोलते हुए हमको ही डेवलप करना पड़ता है। तो स्ट्रेस, इसीलिए जब भी हम कोई बात, स्ट्रेस मतलब सर पे हाथ लगाते हैं, है ना? ये बहुत स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा करके मतलब स्ट्रेस यहाँ पे होता है, इसका मतलब ये इसके मसल्स बढ़ने चाहिए, है ना? जैसे लेट्स से एग्जांपल, इस क्लास में आके नॉलेज लेना कि भाई कल हमने परसों बात किया था कि वजन कैसे रुकता है, वजन क्यों नहीं रुकना चाहिए, या रुकने के बाद क्या करना चाहिए, या रुकना कितना जरूरी है ना? हर चीज के ऊपर बात किया था। तो अगर आपको समझ में आ गया, सो नाउ यू आर हैप्पी। हाँ ठीक है, मेरा भी बराबर है, मेरा सही जा रहा है, मेरा रुका है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसा करके ना इसको बोलते हैं कि भाई मुझे समझ में आ गया, मतलब मेंटल मसल्स बढ़ गया। सो नॉलेज एक मेंटल मसल्स है जो हमको प्रॉब्लम को हैंडल करने का ताकत देता है। हाँ, मेरा 15 दिन से वेट लॉस नहीं हो रहा, 1 महीने से वेट लॉस, हाँ बराबर है ना, मेरा इंचेस लॉस हो रहा है, वो बराबर है, वो बॉडी में मसल्स बढ़ते हैं, कैल्शियम बढ़ता है, ये बढ़ता है। सो उस टाइम पे वो वेट मेंटेन रहना जरूरी है ना? सो दिस इज हाउ, हाँ अभी समझ में आ गया, दैट इज योर मेंटल मसल्स, है ना? वही अगर आप क्लास मिस करते हैं, आपको पता नहीं है मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, सो ना अभी मैंने 7,000 पे किया, अभी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है करके हम छोड़ देते। सो यू आर गिव अप, मतलब उसको अगर ये मसल नहीं बढ़े तो हम गिव अप कर देते, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा, है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में मसल्स को डेवलप करना, है ना? फिजिकल मसल्स और मेंटल मसल्स, है ना? इसको बोलते हैं 80-20, 80% यहाँ के मसल्स डेवलप होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप वॉकिंग मत करो, एक्सरसाइज मत जाओ, जिम मत जाओ, कुछ भी मत करो, सुबह 1 घंटा क्लास में बैठो, क्योंकि मेजॉरिटी स्ट्रेस यहीं से आता है ना? यहां से फिजिकल स्ट्रेस हम अवॉइड भी कर सकते हैं, मुझे 2 बाल्टी पानी नहीं उठाना है, कोई बात नहीं, मैं अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन मेंटल स्ट्रेस मैं अवॉइड नहीं, मुझे उठाना ही पड़ेगा, है ना? मेरे बच्चे का सुबह का जो खाना बनाने का बोझ है उठाना ही पड़ेगा, मेरे हस्बैंड का टिफिन में वो उठाना ही पड़ेगा, सुबह उठना ही पड़ेगा, रात को कितने बजे भी सोए सुबह उठना ही पड़ेगा। तो ये बोझ हमको उठाने ही पड़ते हैं, है ना? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कुछ बोझ, है ना, फिजिकल बोझ हम किसी और से उठा सकते हैं, लेकिन मेंटल बोझ हमको ही उठाने पड़ते। किसी ने कुछ बोला तो हमको ही मेंटल प्रेशर आता है ना? मेरे को ऐसा बोला था, तुम कुछ काम नहीं करते, तो हमको लग गया, मतलब हमको स्ट्रेस आ गया, है ना? अभी मैं ये स्ट्रेस किसी को दे नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे बोला है ना? वो नहीं कर सकता, अरे उसने मुझे बोला था मैं तुमको बोलता हूँ, ऐसा करके हम दे नहीं सकते, है ना? इसका मतलब है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं सीख पाते या नहीं सीखते या अवॉइड करते तो प्रॉब्लम, है ना? तो आज हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, या स्ट्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कैसे स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं कि केमिकल भाषा में कैसे समझ सकते हैं ना, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल है ना, क्योंकि
हम ये बहुत नॉर्मली भाषा जानते हैं कि स्ट्रेस होने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करना है, नींद अच्छा होना चाहिए, है ना? ये सब लोग जानते हैं ना? तो हम उसका सॉल्यूशन ढूँढेंगे कि क्या-क्या तरीके से हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम होता है ना? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है क्या? मुझे जानना है या तो आपसे बात करनी है। डॉक्टर ने आपको बोला हो या आपके घर में किसी को बोला हो, आपको बीपी आ गया स्ट्रेस की वजह से, शुगर आ गया स्ट्रेस की वजह से, हार्ट अटैक आ गया स्ट्रेस की वजह से। ऐसा किसी को भी स्ट्रेस की वजह से कोई बीमारी आई है ऐसा डॉक्टर ने बोला होगा या आपको पता है, तो आप हैंड रेज़ करिए, है ना? हमको समझना है कि कौन-सी बीमारी स्ट्रेस ज़्यादा होने से आती है, स्ट्रेस बढ़ने से आती है। मतलब कैन यू इमेजिन, ये लाइट कुछ टाइम के बाद जरूरी नहीं है, शाम हो गया तो ये लाइट हमको प्रॉब्लम करेगी, सनलाइट हमको हेल्प करेगी, ऐसा तो दोनों में अंतर होता है। ऐसे ही गुड और बैड के बीच में अंतर होता है, ये हमको समझना है ना? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे सबके बॉडी में, जैसे कोई भी एनिमल है उसके बॉडी में किडनी होता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं ना, सॉरी है ना, ये आपने देखा होगा, ये किडनी होता है। और किडनी के ऊपर, सबके बॉडी में किडनी होता है, किडनी के ऊपर ऐसे ये दो, ये जो दिखा है येलो कलर का है, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ये इंग्लिश नाम है। ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स मतलब वाईफाई डिवाइस जिसको हम बोलते हैं ना, हमारे बॉडी का वाईफाई। ऐसा दो वाईफाई भगवान ने ऐसा हमको लगा के भेजा है किडनी के ऊपर। ये बहुत मस्त काम करते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ये है ना, एक हार्मोन बनाते हैं, मतलब वाईफाई सिग्नल बनाते हैं। जैसे मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, वहां से वाईफाई मेरे मोबाइल में आता है। अभी देखो मेरा मोबाइल में कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इसमें इंटरनेट चालू है, क्योंकि वाईफाई सिग्नल आता है। वैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होते हैं, है ना? वो वाईफाई तो नहीं है बट काइंड ऑफ लिक्विड जैसा होते हैं, जो हमारे ब्लड से सब जगह पे जाते हैं, क्योंकि हमारा खून सब जगह पे जाता है। और जो भी मैसेज देना है वो देते हैं, है ना? जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप आया, है ना, कि भाई आज का क्लास का लिंक आया, है ना, ये एक मैसेज आया। कहाँ से आया? वो वाईफाई से आया। कैसे आया पता नहीं, बट मेरे मोबाइल में आया, मैंने ज्वाइन किया, है ना? वैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं हम इसको, ये जो है एड्रिनल ग्लैंड, ये हार्मोन बनाते हैं और बॉडी को मैनेज करते हैं, है ना? लेट्स से एग्जांपल कि जैसे हमारे बेटे का एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम में वो कुछ टास्क होता है कि ये कंप्लीट, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, उसका आने वाला है एग्जाम में, ऐसा करके ना। हमको भी ऐसा टास्क होता है लाइफ में, बहुत सारे, शादी करनी है या फंक्शन है घर में, है ना, दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई अभी नहीं हुई, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि भाई कब होगा ऐसा करके, तो डेडलाइन है। दिवाली के बाद हम साफ सफाई नहीं कर सकते, है ना, वो पहले ही करना पड़ेगा, ऐसा डेडलाइन है ना। सो जब भी डेडलाइन आती है नजदीक, है ना, तो हमको थोड़ा स्ट्रेस आता है, भाई ये करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही हमको स्ट्रेस आता है, ये जो ये है एड्रिनल ग्लैंड है, एक हार्मोन बनाते हैं, एक वाईफाई सिग्नल बनाते हैं, और हमारे बॉडी में खून में से सब जगह पे पहुंचाते हैं। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, है ना, स्ट्रेस हार्मोन, या उसको हम कॉर्टिजोल हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। वो इंग्लिश नाम है, आप नाम याद नहीं रखा तो स्ट्रेस नाम आपको याद है तो उसको स्ट्रेस हार्मोन करके लिखो या तो याद रखो, है ना। जैसे ही हमारा डेडलाइन, अभी दिवाली की साफ सफाई करनी है, अभी तक हुई नहीं है, दिवाली नजदीक आ गई, घर पे लाइटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, मेहमान को गिफ्ट भेजना है, ये सब, मतलब ऐसा बहुत सारे काम याद आ रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारे बॉडी में, वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाते हैं, है ना, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो हार्मोन क्या करता है, सीधा अपने हार्ट का स्पीड बढ़ाता है, और कुछ नहीं करता है। जैसे हमारा हार्ट अगर नॉर्मल में है, अगर स्ट्रेस आ गया, अच्छे काम का स्ट्रेस है, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई कोई बुरा काम नहीं है, अच्छे काम का स्ट्रेस है, लेकिन जैसे हार्ट का स्पीड बढ़, क्योंकि हार्ट का स्पीड क्यों बढ़ता है, क्योंकि बॉडी को समझ में आता है कि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। मुझे ये खत्म करना है काम, मुझे करना है, ये काम करना है, जैसे हम ऐसा सोचते हैं तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है। कैसे मिलता है ऑक्सीजन, है ना, वो हार्ट ज्यादा काम करता है, ज्यादा पंपिंग करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो मैं साफ सफाई कर सकता हूं, है ना। बॉडी का एक टेक्नोलॉजी है अंदर का, है ना। लेकिन खाली बीपी से हमको ये नहीं बढ़ता, हमारा सारा काम नहीं होता, खाली ऑक्सीजन से सारा काम नहीं होता, ऑक्सीजन से एनर्जी बनता है ना। और क्या चाहिए हमको बॉडी को, जो काम करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं शुगर। जैसे ही मुझे कुछ काम याद आता है, या मुझे अभी दिवाली की साफ सफाई करने का याद आ रहा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सो ऑटोमेटिकली ये नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो हमारा शुगर भी बढ़ता है, क्योंकि शुगर चाहिए। मेरे हाथों में ताकत कैसे आती है, ग्लूकोज बढ़ने से, मेरे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा तो मुझे ताकत आती है ना। ऐसा उसको हम बोलते हैं, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, मतलब अपना बीपी बढ़ता है। तो ये बीपी और शुगर, ये दोनों मिलके हमसे काम करवाते हैं,
डेडलाइन से पहले काम करवाते हैं, है ना। तो जिनको भी आप में से किसी को भी कभी भी किसी काम करने की इच्छा होती है या काम कंप्लीट करना है, अब ये कंप्लीट करना ही है, अभी कल लाइफस्टाइल डे है, अब ये करना बाकी, वो ये काम कंप्लीट करना ही है, ऐसा करके हमको स्ट्रेस आता है। इट इज गुड स्ट्रेस। जब तक वो बढ़ेगा नहीं, नहीं तो हम सुस्त हो जाएंगे, हमको करने का इच्छा ही नहीं होगा, है ना। तो इसको बोलते गुड। बच्चे का एग्जाम आ रहा है, अभी एग्जाम डेट आई है, डेडलाइन है, मार्च महीने में एग्जाम है, 2 ही महीना बचा है, तो 2 महीने का 3 महीने का स्ट्रेस, है ना। अभी अगर पढ़ाई बहुत सारी बची है, अभी समझो कि मैं भी स्टूडेंट हूं और मैं भी पढ़ाई करता हूं और मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता हूं, है ना। तो मुझे अभी एग्जाम 3 महीना है या 4 महीना है, हाँ इतना खत्म हो गया, अभी इतना ही बाकी है, ठीक है। तो मेरा इतना स्ट्रेस नहीं है, तो मुझे उतना ही ग्लूकोज मिलेगा, ज्यादा ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी। सो हम नॉर्मल है, मेरा कंडीशन नॉर्मल। इमेजिन करो मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया, अभी 3 महीना बचा है और ये सब कंप्लीट करना है। नाउ आई एम अंडर स्ट्रेस, अभी ये सब करना पड़ेगा, अभी मेरा ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा है ना। इट्स नॉट बीपी, मतलब वो ब्लड प्रेशर, मतलब ये नहीं कि मुझे मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमारी आ जाए, नहीं 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 नहीं। बट अगर मैं चेक करूंगा मेरा बीपी, तो 81/20 से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है आप में से सभी को जब भी कोई डेडलाइन आता है तो आपका बीपी हाई रहता है, शुगर हाई रहता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, है ना। इसलिए बोलते हैं कि सर मुझे वो बहुत स्ट्रेस लिया ना तो शुगर आ गया, बहुत स्ट्रेस लिया ना बीपी आ गया, बहुत स्ट्रेस लिया ना ये आ गया। क्योंकि वो नेचुरल है, वो ऐसा ही होना चाहिए, उसके बिना हमारा कोई काम नहीं होता। तो ये कॉर्टिजोल हार्मोन अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ब्रेन प्रॉब्लम्स आते हैं, डिमेंशिया, याद शक्ति भूलने लगते हैं, अर्थराइटिस आता है ना। हमारा ये क्लोटिंग बढ़ने लगता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है ना। डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि ये अच्छा के लिए आया था, अब ये इधर ही रहा इसलिए बुरा हो गया। सेम लाइक इंसुलिन, है ना, आपको पता होगा इंसुलिन के बारे में जब हम बात करते हैं, अरे इंसुलिन तो चाहिए, उसके बिना तो शुगर कैसे काम जाएगा बॉडी में से, नहीं जाएगा। तो शुगर तो इंसुलिन तो चाहिए, लेकिन अगर इंसुलिन ऐसा ही रहा, ऐसा ही रहा, ऐसा ही रहा, तो कैंसर लेके आता है। वैसे ही हमारे बॉडी में ये कोर्टिजोल हार्मोन कुछ लेके आता है ना। राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मुझे ज्यादा स्ट्रेस से अल्सर कोलाइटिस हुआ था। राइट। जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो हमको पेट के प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस का दुश्मन कौन है ना। तो हैप्पी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे हम, हैप्पी हार्मोन मतलब स्ट्रेस का दुश्मन है। मतलब खुशी और स्ट्रेस एक साथ नहीं रह सकते। हैप्पी हार्मोन कहाँ बनते हैं? पेट में बनते हैं, है ना। हमारे 80% सारे हैप्पी हार्मोन्स, उसको हम बोलते हैं ना, हमारे गट्स में बनते हैं। तो जैसे ही हम दुखी होने लगते हैं, हम सैड होते हैं, हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो हमारे गट्स प्रॉब्लम होता है ना। तो जिसको हम बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो क्या क्या प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी में स्ट्रेस के वजह से, है ना। एक तो अलग अलग बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, है ना। जैसे अभी थायराइड जो बोला है ना, ऐसे आता है। जैसे ये सारी बीमारी स्ट्रेस लॉन्ग टर्म लेने से, है ना। स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हम मैनेज नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये सारी बीमारी पहला। दूसरा होता है इन्फ्लामेशन, लॉन्ग टर्म रहता है, बॉडी का दर्द ही कम नहीं होता, लॉन्ग टर्म रहता है। उसके बाद ब्रेन ब्रेन हेल्थ, हमारी याद शक्ति कम 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 होने लगती है। एंड देन लास्ट गट हेल्थ, हमारा गट हेल्थ खराब होने लगता है हमको। या तो डायरिया होगा या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा कभी डायरिया होगा। तो उसको वो अल्सराइटिव कोलाइटिस वगैरह नाम देते हैं ना। इट्स अ ब्रेन प्रॉब्लम बोलते हैं, इट्स अ गट प्रॉब्लम, इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, है ना। वो आपको कुछ भी खाने से कुछ प्रॉब्लम सब सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि आपके स्ट्रेस के वजह से आ रहा है, ऐसा है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि हमको सभी को स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है, स्ट्रेस नहीं लेना नहीं सीखना है ना। वो उसको तो गिव अप बोलते हैं। मैंने अभी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने सुसाइड कर लिया, मुझे स्ट्रेस आ गया तो मतलब गिव अप कर लिया, ऐसा। तो हमको गिव अप नहीं करना है, हमको जितना ज्यादा जितना अच्छा स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, उतना ज्यादा कामों को हम कर पाते हैं अच्छे से, आसानी से, है ना। सेम। तो ये भी हमारा ऐसा ही। लेट्स से एग्जांपल बोलते हैं, स्ट्रेस इज एक्यूमुलेटिव। मतलब क्या है? स्ट्रेस जमा होता रहता है, मतलब स्लोली स्लोली स्ट्रेस जमा होता रहता है ना। लेट्स से एग्जांपल, इन्फेक्शन का स्ट्रेस है, बहुत सारे टाइम से इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, कोई पुरानी इंजरी है, वो हमेशा पैरों में दर्द रहता है ना। ओवर एक्सरसाइजिंग, देन लैक ऑफ स्लीप, नींद अच्छे से नहीं हो रही है ना। टीनेजर्स का अपना स्ट्रेस है, मेनोपॉज आ गया है ना। देन उसके बाद
दो जॉब करने पड़ते हैं, डिवोर्स हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, बहुत सारा, ये स्लोली 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 ये स्ट्रेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या है, लेट से मैं 2 बाल्टी पानी नहीं उठा सकता, तो मेरे को फिजिकली अभी मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी लाइफ नहीं जी सकता, अभी मुझे ऐसा टाइम आने वाला लाइफ में कि मुझे उसको उठाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस एक्यूमुलेट, एक तो मैं उठा नहीं सकता, बीमार हूं, और ऊपर से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कोई ना कोई नया 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 काम आता रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है स्ट्रेस का। एंड देन हम प्रॉब्लम में आते हैं, है ना। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा शुगर, उतना ज्यादा बीपी, है ना, उतना ज्यादा थायराइड, उतना ज्यादा हार्ट बीट बढ़ेगा, उतना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा, ऐसा करके, है ना। सो इसको हमने अगर समझ नहीं पाए तो प्रॉब्लम होता है ना। सो इवन आप बोलोगे वजन क्यों बढ़ता है ना, तो हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से वजन बढ़ता। अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपका वजन बढ़ेगा, है ना। वजन स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, इसका रीजन है कि आपका पेट का आकार बढ़ने लगता है ना, क्योंकि जो कोर्टिजोल हार्मोन है, जो ये किडनी जो बनाते हैं कोर्टिजोल हार्मोन, ये बहुत जरूरी है ना। इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं, है ना, कि हमारे शरीर का दर्द कम करने के लिए हार्मोन बनता है। बट ये ऐसा ही रहा तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। इसका मतलब पढ़ाई एक साथ करोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, अभी 1 महीने में सब कवर करना है, लेकिन आप पूरा साल पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं है, उतना ही काम है, आसानी से हो रहा है, ऐसा। वैसे जैसे कि अगर मैंने सेविंग ही नहीं किया, और या तो मैंने तैयारी नहीं किया, और अचानक से घर में बड़े फंक्शंस आ गए, अभी मेरे पास पैसे नहीं, अभी मुझे लोन निकालना पड़ेगा, वो भी स्ट्रेस। फंक्शन होने के बाद वो लोन चुकाना पड़ेगा, वो भी स्ट्रेस। अगर मैंने पहले से मैनेज किया होता, कुछ सेविंग किया होता, इतना स्ट्रेस नहीं आता। शायद थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ता बट इतना स्ट्रेस नहीं आता, काइंड ऑफ दैट, है ना। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कहीं से भी आता है ना, फिजिकल, मेंटल। फिजिकल स्ट्रेस तो एटलीस्ट हम हैंडल कर सकते हैं, हमारा काम किसी और को दे सकते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर सकते, है ना। सो दिस इज समथिंग डेंजरस सिचुएशन में जाते हैं, बोलते हैं ना। सो अभी हमको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है ना। स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं ये सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई स्ट्रेस बढ़ने से एक तो डायबिटीज आता है। डायबिटीज कैसे आता है, कुछ काम आया, या तो मैं नौकरी करता हूं और रोज मुझे बॉस काम बोलता, बहुत स्ट्रेस आता है काम का, लेकिन मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसी के ऊपर मेरा घर चलता है। अभी वो स्ट्रेस में है ना, रोज जाना पड़ेगा, रोज गाली खाना पड़ेगा, रोज वो कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना, परेशान करते हैं बॉस, तो रोज स्ट्रेस आता है। तो रोज का प्रॉब्लम है, और काम कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि हम नौकरी करते हैं और हमको जिंदगी भर वहां करना ही पड़ेगा रिटायर होने तक, तो वो स्ट्रेस रहेगा रहेगा रहेगा, ऐसा, है ना। सो उसमें हमारा शुगर और बीपी हाई रहता है, और जब शुगर बीपी हाई रहता है तो हाई रहता है ना, प्रॉब्लम होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, इसको हम बोलते हैं अनदर ट्रिकी सिचुएशन, है ना। ट्रिकी सिचुएशन मतलब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ा, मैं नौकरी पे जाता हूँ, काम करना पड़ता है, तो मेरा शुगर बढ़ेगा, क्योंकि वो काम खत्म करने के लिए मेरे बॉडी में शुगर चाहिए, तो मेरा शुगर बढ़ेगा। शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन बोलेगा, अरे शुगर क्यों बढ़ा, वो इंसुलिन बनाएगा, तो वापस इंसुलिन बढ़ेगा। फिर इंसुलिन बढ़ेगा तो शुगर कम हो जाएगा, शुगर कम होगा तो कॉर्टिसोल अपना काम करे, वापस शुगर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो शुगर चाहिए। वो ऐसे ये दोनों फाइट करते रहते हैं, फिर वो हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि बार 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 इंसुलिन बनेगा और बार 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 कॉर्टिसोल अपना हार्मोन बनाएगा, और ये दोनों झगड़ा के बीच में हमारा शुगर लेवल हाई रहेगा, है ना। जब शुगर लेवल हाई रहेगा और इंसुलिन रहेगा तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना। और हमको पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, देखो हमने कुछ खाने पीने में गलती नहीं किया, हम 6 टाइम नहीं खाना खा रहे, हम कुछ भी नहीं ऐसा गलती कर रहे, खाने पीने बराबर है, स्टिल हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, है ना। सब बीमारी का मदर बोलते हैं हम उसको ना, सारी हर बीमारी की मदर, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्यों हो गया, स्ट्रेस की वजह से। क्यों बार बार स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, है ना। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, है ना, लेट्स से एग्जांपल, है ना, सिंपल, है ना, हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, कुछ ना जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ बातचीत होती है, झगड़ा होता है, बातचीत होती है, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है क्योंकि झगड़ा करने के लिए शुगर चाहिए, बिना शुगर का हम झगड़ा नहीं कर सकते, है ना। शुगर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है, वापस शुगर डाउन होता है। फिर गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बोला, वापस शुगर बढ़ता है। ऐसा करके आपके झगड़े, है ना, छोटे छोटे झगड़े भी, हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी वो अपना इंसुलिन को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा बॉडी, है ना। इसका मतलब बार बार झगड़े करना भी बार बार खाना खाने जैसा ही। इमेजिन करो, हम हेल्थ में डिस्कशन करते हैं कि 4-5 बार मत खाओ,
आप 4-5 बार खाना भी खा रहे हो और झगड़ा भी कर रहे हो, तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ इफेक्ट बॉडी में आएगा, है ना? कितना जल्दी, कितना फास्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना? कितना ज्यादा हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा। इसका मतलब है हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में रहना है, सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीख पाते तो हम इस जाल में अटक जाएंगे जहां से बाहर नहीं आ सकते, है ना? एंड हम कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेके यहां से चले जाएंगे, है ना? क्योंकि बीमारी कम नहीं हो रही है, देन द व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, इज डेथ, है ना? कि भाई अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अभी वो उनको दूसरा भी हार्ट अटैक आ गया, तीसरा भी अटैक आ गया, है ना? चले गए, है ना? वो अभी कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसा काइंड ऑफ दैट, है ना? इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ये जरूरी है। कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ना। एंड देन हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या करने से हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है ना? अभी उससे पहले और एक पॉइंट है जिसको हमको सीखना है। आपको आने वाला स्ट्रेस किसी के लिए बिजनेस लेके आता है, किसी के लिए प्रॉफिट लेके आता है ना? तो मैं मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को हेल्प करूंगा वेट लॉस करने के लिए, तो मेरा इनकम बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, है ना? क्योंकि किसी का अच्छा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो मैं बहुत सारे लोगों को अच्छा करने जाऊंगा, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। अगर मुझे समझ में आया कि आपका स्ट्रेस बढ़ाने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा या मुझे प्रॉफिट होगा, सो नाउ माय वर्क इज कि आपका कैसे स्ट्रेस बढ़ाऊं तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, है ना? ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए, जैसे आपको शायद आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये ये आपको पता है ना? उसको हम 9-11 भी बोलते हैं, है ना? या, है ना, अटैक बोलते हैं ना? ये पता है किसी को क्या है? पता नहीं, हम सब लोग भूल गए हैं। मैंने जो फोटो दिखाया है वो किसका फोटो है? यस मित्तल जी। यूएस ट्रेड सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एरोप्लेन अटैक, आतंकवादी का अटैक होके ब्लास्ट हुआ था, है ना? ब्लास्ट हुआ, वहां पे कुछ लोग मरे, ये सब हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ? ये अमेजिंग सिचुएशन है। उसके बाद उस एरिया में, उस सिटी में, कौन सा सिटी था वो? न्यूयॉर्क। यूएस न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में या न्यूयॉर्क में या इवन ऑलमोस्ट यूएस में, है ना? न्यूयॉर्क में और यूएस में मेडिसिन का जो इनटेक है ना, दवाई, वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। मतलब अगर उस न्यूयॉर्क में 1 लाख रुपए का दवाई खा के सब मिलके वो एकदम से 3 लाख हो गया, मतलब 3 गुना, एक महीने के अंदर 3 गुना दवाई बढ़ गया। देखो, वो एक्सीडेंट हो गया, उसमें से कुछ लोग मरे, उसमें से कुछ लोग बीमार हो गए, वो कुछ लोग परमानेंटली डैमेज हो गए, दैट्स व्हेन वो हो गया। सब होने के बाद उस सिटी में उनके लिए नहीं, जिनके साथ हादसा हुआ था, उस सिटी के सभी लोगों के लिए दवाई का इंटेक बढ़ने लगा और एकदम से 3 गुना हो गया, है ना? 3 गुना हो गया। ऐसे हर बार जब भी कोई सिचुएशन आती है जिसमें डर पैदा होता है ना? सिचुएशन जहां पे डर पैदा होता है, अगर डर पैदा हो गया क्योंकि पता नहीं वापस अटैक होगा, पता नहीं अभी से क्या होगा, कब होगा, अगर इतना बड़ा सिटी होके, इतना बड़ा प्रोटेक्शन होके भी अटैक हो सकता है, तो अभी वापस भी अटैक हो, ये जो डर पैदा हो गया, डर में हमारा बॉडी अलग रिएक्ट करता है। डर मतलब, लिखेगा, डर का दूसरा नाम है स्ट्रेस, है ना? जैसे ही डर होता है, सबके बॉडी में शुगर बढ़ता है, सबके बॉडी में बीपी बढ़ता है, सबके बॉडी में सबका हार्ट बीट पंपिंग करने लगता है नॉर्मल से ज्यादा। और ये लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि पता नहीं कल होने वाला है, परसों होने वाला है, 1 महीने के बाद, सो ऑटोमेटिकली सब दवाई बढ़ने लगते हैं, लोग जो बीमार नहीं, वो भी बीमार होने लगते हैं। सेम सिचुएशन हैपेंस अगेन, मतलब ये कोरोना के टाइम पे भी हुआ था, है ना? जितना ज्यादा डर, उतना ज्यादा दवाई बिकता है, उतना ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, डॉक्टर्स को नहीं, डॉक्टर को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है ना? तो अगर हम एक जॉइंट वेंचर करें कि उस सिटी में, उस सोसाइटी में, उस एरिया में अगर हम कुछ भी डर फैलाए, है ना, कोई भी तरीके का डर फैलाए, तो उस सिटी में, उस सोसाइटी में ऑटोमेटिकली दवाई का इंटेक बढ़ने लगेगा, है ना? अलग अलग प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रजिस्टर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दवाई का डर बढ़ेगा, है ना? क्योंकि डर जो है ये स्ट्रेस लेके आता है, स्ट्रेस जो है वो इथिकली फिजिकल प्रॉब्लम्स लेके आता है ना? और ये हैंडल नहीं होता है ऑटोमेटिकली, लॉन्ग टर्म है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि भाई टीवी वालों को बताएं या न्यूज वालों को बताएं, ऐसा कुछ प्रोग्राम रन करो जिसमें वो सिटी के लोग डरने लगे, है ना? अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, है ना? तो वहां का कभी भी दवाई का खर्चा कभी कम नहीं होगा, हमेशा हाई रहेगा। मतलब हम लोग बीमारी, कितना भी अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो, वॉकिंग जाओ,
अगर वो सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो हमारा मेडिसिन कभी कम नहीं हो, वो बढ़ता ही जाएगा। कैन इमेजिन, इतना ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसीलिए डर, मतलब समझदारी नहीं होना, डर पैदा होना, ये बहुत सारी बीमारी को इनविटेशन देता है। डजेंट मैटर आप कितना अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, कितना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अभी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज या रूटीन जो हमारा, ये कहाँ पे काम आता है? डर को हैंडल करने में काम आता है ना? डर को हैंडल, इसलिए समझदारी डर को हैंडल कर सकती है ना? तो पहला क्या काम कर सकते हैं हम कि समझदार बनना। पहला समझदारी क्या है? जैसे मेरे कोच ने मुझे आज से 15 साल पहले, जब मैंने ज्वाइन किया कम्युनिटी को, पहले साल में ही बता दिया था, पहले 2-3 महीने में समझ में आ गया कि कोई भी न्यूज़पेपर मत पढ़ो, टीवी मत देखो, है ना? कोई भी न्यूज मत देखो। न्यूज हमेशा हमको डराते रहते, अलग अलग तरीके से, है ना? वो वही दिखाते हैं जहां बुरा हुआ है। अच्छा हुआ है उसका कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, जो बुरा हुआ है उसका ही डिमांड है, तो वो हमेशा वही दिखाई दे। तो पिछले ऑलमोस्ट 14 साल पहले की बात है, जो हमारे घर में कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, हमारे घर में कोई न्यूज़ चैनल नहीं होता। इवन कोरोना आया, ये आया, हमने हार्डली कभी वो एक बार दो बार न्यूज़ चैनल लगाया होगा, वो जब प्राइम मिनिस्टर का जब ये था कि भाई अनाउंसमेंट वगैरह होते थे उसी टाइम पे। उसके अलावा हमने कभी न्यूज़ चैनल नहीं देखा। सेम व्हाट्सएप चैनल, अभी तो न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं, हमारे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़। न्यूज़, है ना, हमारे हमारे मन को डरा देता है ना? अगर वो पता नहीं है तब तक हम नहीं डरते, जब पता चल जाता है डरा देता है ना? और वो कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट होता है तो हम हमेशा डरे रहते हैं। और जितना डरते हैं उतना स्ट्रेस बढ़ता है, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना हम बीमार होते हैं, है ना? इसलिए कनेक्टिंग सिचुएशन बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि हमारा बॉडी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बीपी बढ़ा रहा है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए शुगर बढ़ा रहा है, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए थायराइड का फंक्शन बढ़ा रहा है। तो ये सब क्यों बढ़ा रहा है? हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि वो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो गया तो वो प्रोटेक्शन हमारे लिए हानिकारक हो गया, है ना? और बॉडी को ये, मतलब ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हम डरे हुए। इसलिए हमारा मन, इसलिए हमारा नॉलेज, इसलिए हमारा फिजिकल, मतलब मेंटल समझदारी, ये हमको बहुत हेल्प करती है ना? सो इसीलिए हम सभी को ये याद रखना है कि नॉलेज इज पावर, जिसको हम बोलते हैं कि नॉलेज इज मसल्स फॉर द माइंड, है ना, अपना बॉडी। इसलिए क्लास में रहना, सुनना, समझना जरूरी है ना? मुझे कैंसर हो गया, कैंसर होने से मरने वाला है, उससे कहीं गुना ज्यादा कैंसर हुआ है, ये बात से मर जाता है ना? कैंसर का अभी वो थर्ड स्टेज तो आएगा, लेकिन उससे पहले ही हम इतना शुगर बीपी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बॉडी उसको और ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर हमको समझ में आ गया नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों का कैंसर कम हो गया है, बहुत सारे लोग कैंसर से सर्वाइव कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का कैंसर बॉडी में से निकल गया है, ये एग्जाम्पल्स या नॉलेज हमको सामने आने लगता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम भी फाइट कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट, कौन सा बीमारी है, ऐसा करके, है ना? तो फर्स्ट थिंग जो मेरे कोच ने हमको सिखाया था, थैंक गॉड, हमको पता नहीं था ये सब उस टाइम पे कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है करके, कि कोई भी टीवी, आप में से न्यूज, है ना, आप में से कोई है जिनको हमने इससे पहले भी ट्रेनिंग में सिखाया था, जो टीवी न्यूज नहीं देखते, टीवी देखते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं और न्यूज़पेपर नहीं है, आप हैंड रेज करो तो, है ना? आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, डालना पड़ता है ना? ये खेती जैसा है, खेती में गलत तो अपने आप उगता है, अच्छा डालना पड़ता है। एग्जैक्टली सेम हमारा ब्रेन है। इसीलिए ब्रेन को किसके साथ में रखते हो, क्या सुबह सुबह सुनते हो, क्या समझते हो, इससे हमारा माइंड को बहुत अफेक्ट होता है ना? जैसे मैंने फोटो दिखाया, उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं था, ये किस चीज का सीन है, क्या बोल रहा है, लेकिन हमको भी ये जानना है उसको, अब ये क्या है, वो क्यों क्यों आदमी पड़ा है, वो ऐसा क्यों पड़ा है, क्या हुआ है, उधर का भूकंप हुआ है, क्या हमको जब तक वो जानेंगे नहीं ना, हमारा मन चुप नहीं बैठता है, लाइक काइंड ऑफ दैट, है ना? क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई, दूसरा जो हमारे कोच सिखा देते हैं हमको, कि कुछ भी नेगेटिव है उसको सुनो ही मत, वहां से दूर चले जाओ, भाग जाओ, हमको बोलो बाद में बात करें, टॉपिक चेंज कर लो, है ना? नेगेटिव नहीं सुनने का, ऐसा करके ना। सो ये, इसलिए नेगेटिव लोग हमको बीमार करते हैं, ऐसा जो बार बार नेगेटिव बातें करते हैं वो बीमार करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे थे जो किसी का बुरा हुआ वही आके बोलते हैं, है ना? हमने भी सुना है, हमारे, मैं अभी जैसे हम गांव जाते हैं, सिटी में जाते हैं, अलग अलग जगह पे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमको, वो जब भी मिलते हैं हमको यही बात करते हैं, इसका सुना, उसको अटैक आ गया, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, इसका सुना, उधर एक्सीडेंट हो गया, इसका सुना, इधर ऐसा हो। वो हमेशा जब भी उनको मिलो वो नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो नेगेटिव ही रहता है, उनको वो देना होता है। उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड, डिसीज इन्फेक्टेड पीपल। तो बीमारी खाली बोलते हैं ना कि मोटापा या हार्ट प्रॉब्लम इन्फेक्शन से नहीं होता, बट ये ऐसे लोगों के बातों से इन्फेक्ट होता है। कैन इमेजिन,
मतलब हमको कोई भी बीमारी इन्फेक्शन से हो सकती है, किसी की बातों से हो सकती है ना? जैसे कि मैंने आपको एक फोटो दिखाया। अभी अगर मैं बोलूंगा साइंस के हिसाब से कि ये इसमें से कौन सी बीमारी आपको इन्फेक्शन से होती है, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें से कोई बीमारी मुझे इन्फेक्शन से नहीं होती। अरे हम्म, कुछ तो हैंग हो गया। हाँ चलेगा तो चलेगा, बिल्कुल इधर तो हैंग हो गया ये। हम्म, क्या हो गया पता नहीं। चलो ठीक है, समझ, इधर तो मेरा गड़बड़ हो गया। अगर हो गया चलो, हो गया। आवाज आ रहा है ना? हाँ, यस सर। तो जो मैंने आपको फोटो